Welcome back everyone in the next video lecture of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on definite integrals. So let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen, strengthen industry institute interaction. So let's see the course outcome. Apply the concept of integration to find area एंड वॉल्यूम. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को हमें किस तरह से सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो हम डेफिनेट इंटीग्रल्स के एग्जाम्पल सॉल्व करना सीख रहे हैं. लास्ट लेक्चर में भी हमने डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए थे. आज हम यहाँ पर कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स सॉल्व करना सीखने वाले हैं. तो हमारा आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है. तो उसे सॉल्व करने के लिए हमारा सेम कंसेप्ट है. ओके सब में पहले I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 4 x क्यूब माइनस 2x dx. ओके तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन में ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है और उनके बीच में माइनस का साइन है. तो इसे सॉल्व करने के लिए सब में पहले हम क्या करेंगे, इन्हें हम सेपरेटली इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेंगे. 0 to 4 x क्यूब dx. ओके माइनस 2 जो है वो वेरिएबल के साथ में है तो उसे हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिखेंगे. 2 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 x dx. अब हम जो हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं उन्हें देखेंगे और उनमें से हम यहाँ पर कौन सा स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं. तो हम यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n dx. तो वो हो जाता है x रेज़ टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. ओके प्लस c. इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो हम प्लस c लिखते हैं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में हम प्लस c लिखते हैं क्या? नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल में हम प्लस c नहीं लिखते हैं. ओके तो यहाँ पर n की जगह दिया हुआ है 3. तो ये टर्म हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 4. 4 डिवाइडेड बाय 4. अब हम इसे लिमिट प्रोवाइड करेंगे 0 to 4 माइनस 2 एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी ये 4 है,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के ऊपर पावर में कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो अब यहाँ पर n की जगह दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 x² बाय 2। फिर से हम इसे लिमिट दे देंगे 0 to 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये जो 4 है वो कांस्टेंट है, उसे लिमिट देना है क्या? नहीं, उसे हमने ब्रैकेट से बाहर लिखा। ब्रैकेट में अब हम जो वेरिएबल हैं सिर्फ उसे ही लिमिट प्रोवाइड करेंगे। तो सब में पहले हम कौन सी लिमिट प्रोवाइड करते हैं? अपर लिमिट। तो x की जगह पर आ जाएगा 4। यहाँ पर पावर में ऑलरेडी क्या है? 4, तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? 0। तो अब यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 0 रेज़ टू द पावर 4। ब्रैकेट कंप्लीट। माइनस 2 एज इट इज़, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 है, वो भी हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं। ब्रैकेट में अब रहेगा x², जिसे हम लिमिट प्रोवाइड करेंगे। तो सब में पहले अपर लिमिट, x इज़ रिप्लेस बाय 4, स्क्वायर एज इट इज़, उसके बाद में लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट के बाद कौन सा साइन आएगा? माइनस का। लोअर लिमिट हमने दिया 0, स्क्वायर एज इट इज़। ओके, इक्वल टू 1/4 एज इट इज़। 4 रेज़ टू द पावर 4 है, इसका मतलब आपको 4 को 4 से ही 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से? 4 × 4 × 4 × 4। ठीक है, इसके लिए आप कैल्सी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 256 माइनस 0 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है? 0। 2/2 क्या हो जाता है? 1। ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 0 का स्क्वायर 0। यहाँ पर हम 256 माइनस 0 करेंगे तो हमें मिलेगा 256। उसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा 64 माइनस 16 माइनस 0 16 इंटू 1 16। चाहे तो पूरे स्टेप एक ही साथ में कैलकुलेटर में एंटर करके भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 48। तो आप इस तरह के एग्ज़ाम्पल पहले भी सॉल्व करना सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नया ये है कि हम इसे क्या प्रोवाइड करते हैं? लिमिट प्रोवाइड करते हैं। ओके, डेफिनेट इंटीग्रल में आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक डेफिनेट आंसर मिलेगा। इट मीन्स कि वेरिएबल के फॉर्म में आंसर नहीं मिलेगा। ओके, अगर आपका आंसर वेरिएबल में आ रहा है तो इसका मतलब कि आपने कहीं ना कहीं रॉन्ग कर दिया है या फिर लिमिट प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं किया है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा इंटीग्रल 0 to 1 x डिवाइडेड बाय x + 1 इंटू dx। क्या आपको ये एग्जाम्पल देखकर समझ में आ गया कि इसमें क्या करना है? अगर हाँ तो
इसका मतलब यह है कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है, बिकॉज़ आप लोग को जो भी एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है उसे आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। ये आप लोग का किस तरह का एग्ज़ाम्पल है? रैशनल फंक्शन का, जिसमें अगर वेरिएबल के पावर सेम रहते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के समान वाला ही टर्म न्यूमरेटर में एडजस्ट करते हैं। हम कभी भी वेरिएबल एडजस्ट नहीं करते हैं। ओके, तो देखिए हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एज इट इज़। हमारा डिनोमिनेटर का टर्म है x प्लस 1। ओके, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के समान वाला ही टर्म न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे। तो x तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है और हम वैसे भी कभी भी वेरिएबल एडजस्ट नहीं करते, तो हमने यहाँ पर एडजस्ट किया +1। +1 को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 भी लिखेंगे। ओके, इनटू dx। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम हमेशा डिनोमिनेटर के समान वाला जो टर्म रहता है उससे न्यूमरेटर को सेपरेट कर देते हैं। -1 अपॉन x प्लस 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 1 हो जाएगा। ओके, तो हम उसे कैंसिल कर देते हैं। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय x प्लस 1 dx। ओके, अब हम ये दोनों ही टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 बाय x प्लस 1 dx। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाता है, x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है x। इसे हम लिमिट देंगे 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1, ये हो जाएगा log x प्लस 1। यहाँ पर x प्लस 1 क्या है, डिस्टर्बेंस टर्म है, तो डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1 और डेरिवेटिव ऑफ 1 होता है 0, तो 1 + 0 1, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट 2 यूनिट से पढ़ते आ रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में 1 रहेगा तो नहीं लिखा तो भी चलेगा। फिर लिमिट प्रोवाइड कर दीजिए 0 to 1। इसके बाद हम इसे लिमिट देते हैं, तो लिमिट क्या देंगे हम इसे, पहले अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0, माइनस का साइन जैसे का वैसा रहेगा। लॉग यहाँ पर
जहाँ x लिखा है वहाँ पर आप सिर्फ सब में पहले अपर लिमिट प्रोवाइड करेंगे 1 प्लस 1, वो फंक्शन कंप्लीट, उसके बाद में माइनस का साइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फिर से फंक्शन आएगा लॉग, लोअर लिमिट क्या है हमारी 0 प्लस 1, ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 1 माइनस ब्रैकेट में लॉग 1 प्लस 1 2 माइनस लॉग 0 प्लस 1 1, और देखिए log 1 की वैल्यू क्या आती है log 1 इक्वल टू 0, log 2 जैसे का वैसा। ओके, 1 जैसे का वैसा माइनस log 2 एज इट इज़, 0 नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 माइनस log 2। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं उसी के समान वाले एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में आप लोग सेपरेटली इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेंगे, उसका इंटीग्रेशन लिखेंगे, उसके बाद लिमिट प्रोवाइड करेंगे। ओके, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में क्या आप सभी को याद आया किस तरह से करना है, तो सुन लीजिए। यहाँ पर सब में पहले आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करना है 1 करना है। ओके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे 4 को कॉमन लेंगे, करेक्ट, और फिर आप देखेंगे कि आपका कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर आता है। ओके, तो हमारे आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये 2 POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is examples based on definite integrals. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning. Thank you.